मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। सूत्र सुनाना है किसी को सूत्र? हाँ चित्रा आंटी। वो कल क्वेश्चन कहा था ना, आपने याद दिला देना। हाँ पहले अगर कोई सूत्र सुनाना चाहता है तो पहले सूत्र सुन लेते हैं, फिर वो क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे। सूत्र सुना रहे हैं कोई? सुधा जी वैसे हैंड रेज करिए तो मैं अनम्यूट कर पाऊंगी। हाँ अनम्यूट करिए, अब अनम्यूट करिए सुधा जी। हो गया? हाँ हिंसा न तिस्या ब्रह्म परिज्ञो भे विरति व्रतम देश सर्वत्र महति प्रतिष्ठार्थम भावना पंचे पंचे वांग मनोमुक्ति रियान दान निक्षेपण समितिया लोकित पान भोजनानि पंचे क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्याना नये न्यू विचि भाषणम च पंचे शून्यागा विमोचितावास परोपधाकरण देश शुद्धि से धर्मा विसंवादा पंचे। देखिए आप लोग ये जो सूत्र है ना, मैथुनम अब्रह्म 16 नंबर का जो सूत्र है, इसको जैसे सुधा जी ने बोला मैथुन म ब्रह्म, तो ऐसे लग रहा था म ब्रह्म, म कोई चीज मैं मैथुन म ब्रह्म, तो ऐसा वो प्रोनाउंसिएशन में कुछ भाव नहीं ख्याल में आ रहा है, तो मैथुनम अब्रह्म ऐसा बोलिए, या मैथुन म ब्रह्म, मतलब वो कंटिन्यू है, माँ को अलग निकाल दिया ब्रह्म को अलग कर दिया तो वो कुछ भी भाव नहीं बनेगा। तो मैथुनम अब्रह्म ऐसा करके ही अलग बोलिए भले ही, लेकिन कम से कम उच्चारण भी शुद्ध हो और अर्थ भी हमको सही ख्याल में आए। वो उच्चारण भी अशुद्ध हो रहा है और अर्थ भी कुछ ख्याल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखें। चलिए अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी सूत्र नंबर 21 के संदर्भ में, और यहाँ 12 व्रतों की चर्चा यहाँ पर व्रती के संदर्भ में की है। 5 प्रकार के अणुव्रत, 3 प्रकार के गुण व्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत, इस तरह से ये श्रावक के 12 व्रत होते हैं। उन 12 व्रतों की चर्चा यहाँ पर की है कि अणुव्रतो अगारी, अगारी यानी जो गृहस्थ है वो अणुव्रती होता है, और साथ में वो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत से संपन्न होता है। 3 गुण व्रत में कौन कौन से हैं 3 गुण व्रत? बोलिए ईशा। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, इनके डिफरेंस भी बोले थे कल। हाँ चलो आपने देखे हैं, बताइए। दिग्व्रत तो 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर आवागमन की सीमा को बांध लेना, और देशव्रत होता है दिग्व्रत में ली हुई अपनी मर्यादा को
घंटा, घड़ी, समय, हफ्ता के आधार पर मर्यादा पूर्वक पालना। और ठीक दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए होते हैं और देशव्रत कुछ समय निश्चित के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, बढ़िया। और इसके अलावा और कोई बताएंगे अभी? वर्षा भाभी। आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। दिग्व्रत तो 10 दिशाओं के अंदर जो अपन जो आवागमन। जो ईशा ने बोल दिया उसके अलावा कुछ बोलना हो तो अच्छा, बताइए। नहीं मैं तो दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया था, सेकंड दूसरा वाले के लिए। नहीं, अभी ये तो तो आता क्वेश्चन, इतना ही। अभी तो यही चल रहा है ना, यही पूछ रहे हैं। हाँ, चलिए, हाँ, सूरत वाले आंटी बोलिए। अभी मैंने ऐसे लिखा है कि जैसे दिग्व्रत तो आवागमन के निश्चित करना दिग्व्रत है, दिग्व्रत होती है जीवन पर्यंत के लिए। लेकिन इसमें दिग्व्रत में और देशव्रत में फर्क यह दिखा मैं कि देशव्रत में तो जीवन पर्यंत के लिए किए गए घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि तक आना जाना रखना तो देशव्रत है। लेकिन इसमें भी थोड़ा संकोच करके उतने समय के लिए श्रावक मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में महाव्रती के तुल्य हो जाता है। और दिग्व्रत में भी इस व्रत को पाने से गृहस्थ मर्यादा के बाद किसी भी तरह की हिंसा, सूक्ष्म पापों से बचकर महाव्रती हो जाता है। मैंने दोनों में महाव्रती हो जाते हैं। ये तो समानता हो गई। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि हम अलग से पूछते दोनों में समानता क्या है, तो ये तो दोनों में समानता हो गई कि जो हमने मर्यादा ली है दिग्व्रत में ली है और देशव्रत में ली है। और मैंने परिग्रह प्रमाण व्रत में परिग्रह का जितना वो रुकिए एक मिनट, अभी ये प्रश्न हो जाए, ये प्रश्न हो हाँ। जाए, उसकी चर्चा फिर करेंगे। तो दिग्व्रत में जो मर्यादा ली है उस दिग्व्रत की मर्यादा को और संकुचित करना वो देशव्रत है। देखिए, दोनों में यदि हम समानता और असमानता दोनों देखें तो ये तो है उसमें समानता कि दिग्व्रत में भी मर्यादा बांधी गई है, देशव्रत में भी मर्यादा बांधी गई है, ये समानता। लेकिन असमानता क्या है कि दिग्व्रत में जो मर्यादा ली गई है एक तो उसका एरिया ज्यादा है, दिग्व्रत में ली गई मर्यादा मतलब दिग्व्रत का क्षेत्र अधिक है और क्षेत्र से भी वो अधिक है और टाइम पीरियड से, काल से भी वो अधिक है, क्योंकि वो दिग्व्रत जो लिया है वो कब के लिए लिया है, जीवन भर के लिए। तो दिग्व्रत की मर्यादा क्षेत्र में भी और काल में भी दोनों में विस्तृत है, दोनों में अधिक है, क्षेत्र भी उसका ज्यादा है और टाइम पीरियड भी उसका लाइफ लॉन्ग है, जीवन भर है, तो उसका काल भी ज्यादा है। जबकि जो देशव्रत में मर्यादा ली गई है उसका क्षेत्र सीमित है, थोड़ा कम है दिग्व्रत की कम अपेक्षा, और जो उसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड भी कम है। तो दिग्व्रत का क्षेत्र और काल दोनों अधिक है और देशव्रत का क्षेत्र और काल वो दोनों उसकी अपेक्षा से कम है। और वो परिभाषा वाला तो है ही कि वो आवागमन की मर्यादा जीवन भर के लिए निश्चित कर लेना वो दिग्व्रत है, और दिग्व्रत में ली गई मर्यादा में ही और कम करना, यानी देशव्रत है वो कब लिया जाएगा कि पहले दिग्व्रत होगा और उस दिग्व्रत में से ही और कमी की जाएगी, वो देशव्रत है। दिग्व्रत पूर्वक ही देशव्रत होता है ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये असमानता हुई। और समानता क्या कि दोनों में मर्यादा ली गई, एक तो ये समानता, और दूसरी समानता क्या कि दोनों ही ये जो मर्यादा ली गई है और उस मर्यादा के बाहर के एरिया में दोनों ही तरह के जीव वो महाव्रती के समान है। दिग्व्रत में जो मर्यादा ली है उसके बाहर के पापों से वो बच गया है, और देशव्रत में जो मर्यादा ली है वो तो और भी ज्यादा पापों से बच गया है। यानी दिग्व्रत कब लिया जाएगा और देशव्रत कब लिया जाएगा, यानी कब का मतलब है, सीधा सा आपसे पूछूं, विशुद्धि किसमें ज्यादा है, दिग्व्रत में या देशव्रत में? किसमें हमारी विशुद्धि बढ़ गई है? मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ, सब ऐसे ही बता दीजिए, दिग्व्रत में विशुद्धि बढ़ी है कि देशव्रत में विशुद्धि बढ़ी है?
बहुत सारे लोग एक उंगली दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं। जो एक दिखा रहे हैं उनकी भी मैं समझ गई अपेक्षा कि वो एक क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन जवाब होगा देश व्रत में। देखो दिग्व्रत में हमको लग रहा है इतनी बड़ी जीवन भर की मर्यादा ली है, लेकिन जब वो जीवन भर की मर्यादा तो ले ली एक बार, अब हमारी विशुद्धि और बढ़ी, तो हमने ये जो मर्यादा ली है इस मर्यादा को हम और कम करना चाह रहे हैं, तो हमारी विशुद्धि बढ़ी तब उस मर्यादा को हमने कम किया। इसलिए यदि विशुद्धि की अपेक्षा से देखा जाए तो देश व्रत में विशुद्धि और अधिक बड़ी है। हम तो क्या देखते हैं अपनी तरफ से, हम तो क्या करते हैं, हम दिग्व्रत हमारे जीवन भर का तो कोई व्रत ही नहीं लेना चाहते हैं, हम तो थोड़े थोड़े टाइम का लेना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि विशुद्धि बढ़ेगी तब जीवन भर का लेंगे। लेकिन तरीका क्या है कि पहले एक बड़ा एरिया, बड़ा क्राइटेरिया एक निश्चित कर लिया, फिर उस बड़े क्राइटेरिया में से और कम किया। ये तरीका यहाँ पर बताया गया है। तो ये 3 गुणव्रत हैं। इनको गुणव्रत क्यों कहा, अब आपको ये सिद्ध करना है। वो प्रश्न अभी पूछती हूँ मैं आपसे, दूसरा जो दिया था। अभी मैं कुछ और प्रश्न पहले ही पूछती हूँ कि ये जो दिग्व्रत है, देश व्रत है और अनर्थ दंड व्रत है, इनको गुणव्रत क्यों कहा, या ये गुणव्रत है, इनकी गुणव्रत संज्ञा सिद्ध कीजिए कि ये गुणव्रत हैं, ऐसा सिद्ध करना है। अब बताइए कौन बता रहे हैं। जिनको भी हैंड रेज करना है वो ऐसे नहीं करें अभी, क्योंकि मेरे को अनम्यूट करने में प्रॉब्लम होगी। वो ऐप में हैंड रेज करें, वैसा वो जो हाथ बना हुआ आएगा, तब मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। तो जो जवाब देना चाहते हैं वो वैसे, वो ऐसा हाथ बना हुआ जो आता है उसको रेज करें। बोलिए दीपिका जी। पापों से बचने के लिए ही गुणव्रत है, मतलब उनमें गुणा में हम पापों से बच पाते हैं, इसलिए उनको गुणव्रत कहते हैं। क्योंकि हर मतलब हिंसा तो वो जब दिग्व्रत लिया तो वो उस मर्यादा से बाहर की चीजों से बच के, तो वो उनका हिंसा अनुव्रत जो है, वो अहिंसा अनुव्रत, वो भी उसकी भी क्वालिटी और बढ़ गई। तो इस तरीके से सब पापों की में हम बच और ज्यादा मतलब विशुद्धि बढ़ती जाएगी हमारी, इसलिए उसको गुणव्रत कहते हैं। क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई होती है, मल्टीपल में बच सकते हैं पापों से। ठीक है। इसलिए अब पूरी भाषा समझ में नहीं आती कैसे समझाऊं, लेकिन हाँ, नहीं तो कुछ इस दिग्व्रत में तरीके हो की। गया, देश व्रत में हो गया, अब अनर्थ दंड में। अनर्थ दंड व्रत में तो हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जिनको करने की जरूरत ही नहीं है, हम वो तो उससे हम बच पाएंगे उससे। तो वो वहां पर भी उन पापों से ही बचना की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि वो सब अनर्थ दंड प्रयोजन वाली चीजें कर रहे हैं हम। चलिए ठीक है। चलिए और कौन बता रहे हैं। प्रेमलता जी पांड्या बोलिए। गुण व्रतों से अणुव्रत में गुणाकार वृद्धि होती है गुण व्रतों से। ठीक है, अपने को अभी ये बताना है कि दिग्व्रत में, देश व्रत में, अनर्थ दंड में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है ये गुणाकार। तो जब वो बाहर की सीमा निश्चित कर लेते हैं तो उस तरफ से तो बच ही जाते हैं। यही है। ठीक है, अंकल बोलिए। अंकल लक्ष्मी चंद जी अंकल। प्रश्न था कि इनमें मतलब गुणों में कैसे वृद्धि हो जाती है। तो हमारे जो व्रत अणुव्रत है उनके अंदर दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्दन व्रत का अगर हम पालन करते हैं तो उनके गुणों में वृद्धि हो जाती है, और वो वृद्धि उनको इनको गुण व्रत करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए ठीक है, जवाब आप लोग का सही है, लेकिन थोड़ा सा बस लैंग्वेज में बताने में हो रहा है।
अनीता जी लास्ट पूछ लेते हैं, नहीं तो दीदी मेरा प्रश्न है, मेरा तो अच्छा आपका प्रश्न है, मेरा प्रश्न है। तो फिर रुकिए अभी, फिर चलिए इसका जवाब पारुल बोलिए। भाभी ये जो गुण व्रत हैं ये दो तरह से वृद्धि कर सकते हैं। पहला जैसे देश व्रत और दिग व्रत है, जब हम मर्यादा बांध लेते हैं तो उनसे बाहर जो भी पाप होते हैं हमारे को उनका कोई भी अनुमोदन का भी पाप नहीं लगता है, हम उन सभी पापों से बच जाते हैं। दूसरा, जो समय हमारा घूमने फिरने में या और किसी चीज में जाकर व्यर्थ होता, वो समय हम अपना आत्म ध्यान में लगाकर अपने को और मतलब मजबूत बना सकते हैं, जिससे हमारे इन गुणों में और वृद्धि होगी। और जो अनर्थ दंड व्रत है वो तो फालतू के हम भाव कर्म बांधते हैं, उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो क्रियाएं तो होती ही नहीं है 80%। तो जो समय बचेगा वो हम अपने आत्म ध्यान में ही लगा सकेंगे। ठीक है, बढ़िया। देखिए अच्छा जवाब दिया दीपिका जी ने भी, पर वो बस थोड़ा समझा नहीं पा रहे थे। जो भी ये ऐसे दिग्व्रत हैं, तो ये दिग्व्रत हैं, ये अब जिनको प्रश्न पूछना है वो हैंड रेज कर लीजिएगा। दिग्व्रत में हमने और आवागमन की मर्यादा निश्चित कर ली, तो पहले ही हमने अणुव्रत ले लिया था, अहिंसा अणुव्रत लिया, हिंसा का त्याग किया था, लेकिन हमने और उस क्षेत्र की मर्यादा और सीमित कर ली, तो बाहर जाएंगे ही नहीं, तो बाहर के पापों से, हिंसा आदि से, पांचों ही पापों से, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से हम बच गए। और देश व्रत में उसको और लिमिटेड किया है, तो वो और बच गए, वे दोनों तो एक से ही हैं। और अनर्थ दंड व्रत तो साफ साफ ही दिख रहा है कि वो 5 प्रकार के स्थावरों की जो व्यर्थ की हिंसा हमारे माध्यम से होती थी, तो बिना बात प्रमादचर्या है या विकथा कुकथा करना है, उसके माध्यम से झूठ बोलने में आएगा। और जो भी समझ लीजिए पापोपदेश है वो हिंसा का ही उपदेश है, अपध्यान है वो खोटा ध्यान है, तो राग द्वेष मोह है, राग द्वेष मोह वो भी हिंसा का ही एक रूप है। तो इनसे ये जो चाहे दिग्व्रत हो, चाहे देश व्रत हो, चाहे अनर्थ दंड व्रत हो, तीनों ही व्रतों से हमने जो 5 अणुव्रत लिए थे वो अणुव्रत और पुष्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा उससे कि हमारे अणुव्रतों में कुछ शिथिलता आ जाएगी, अणुव्रत और अधिक पुष्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको गुणव्रत कहना वो एकदम सही है, सार्थक है। हाँ, ये आईफोन पे कौन है, बोलिए। हाँ ज्योति जी, मेरे को ये अनर्थ दंड व्रत तो समझ में आ गया, बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना, लेकिन ये देश व्रत और दिग्व्रत में कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि दिग्व्रत में जब पूरी हमेशा के लिए ले लेते हैं और देश व्रत में थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए लेते हैं, तो फिर ये कैसे समझ में नहीं आया। भाई हमेशा की तो हमने ज्यादा ली है कि हमेशा हाँ पूरी जीवन भर तो मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगी आऊंगी। हाँ हाँ, अब पूरे वो तो हमेशा के लिए पक्का हो गया। हाँ वो तो पक्का हो गया, लेकिन अभी इस महीने मुझे जयपुर से ही बाहर जाने का काम नहीं है, तो जब लेकिन तो अगर हमेशा के लिए ले लेगा। देखिए हमने दिग्व्रत लिया कि मैं पूरे जीवन भर भारत से बाहर नहीं जाऊंगी, हाँ, लेकिन हम पूरे साल कोरोना का वो रहा, लॉकडाउन रहा, हम जयपुर से बाहर गए, अपनी कॉलोनी से भी बाहर नहीं गए, और कभी कोई कोई तो स्थिति ऐसी रही कि अपने घर से ही बाहर नहीं गए, कुछ काम ही नहीं हो। तो लेकिन हमको जो पाप लग रहा है वो कितने एरिया का लग रहा है कि पूरे भारत का, क्योंकि हमारा नियम कितना है कि पूरे भारत में जाने आने का, उसमें हम घूम सकते हैं। पूरे भारत से बाहर नहीं जाऊंगी जीवन भर, इसका मतलब क्या है, भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं। तो अच्छा। अगर हमने देश व्रत नहीं लिया है तो वो नहीं जाने पर भी, वो काम नहीं करने पर भी, वो वहां पर जो पाप हो रहे हैं उन पापों का, इसको बोलते हैं अविरमण रूप पाप। अविरमण रूप पाप एक तो होता है परिणमन रूप, हम खुद जाएंगे तब वहां जो पाप होंगे वो तो करेंगे, परिणमन मतलब वो तो होगा। और एक ऐसा है हमने जो त्याग नहीं किया है, तो बिना त्याग किए हमारे माइंड में ये रहता है कि जरूरत पड़ जाएगी जब हम कर लेंगे वो काम, चाहे खाने पीने से संबंधित हो, चाहे जाने आने से संबंधित हो, चाहे पहनने ओढ़ने से संबंधित हो, तो उसको बोलते हैं अविरमण रूप पाप, और उस पाप का दोष भी लगता है। तो यदि देशव्रत नहीं लिया है तो वो दिग्व्रत में यद्यपि बांध लिया है, लेकिन देशव्रत उस दिग्व्रत वाले पाप की सीमा को और कम कर रहा है, तो उसमें पाप और कम हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गई। मतलब जीवन भर का जैसे बाहर का त्याग ले लिया, पर अपन जा नहीं रहे हैं तो भी वो लग रहा है अपने को। हाँ हाँ। और अच्छा, ये लेने से मतलब वो सीमा, ठीक है, अब समझ में आया। ठीक।
ऐसा। अभी आज मान लीजिए आज का दिन है, हमें कहीं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलना है, लेकिन हमारा नियम तो ये है हम इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, तो पूरे इंडिया वाला नियम, इंडिया वाले जो पाप हैं वो पूरा लग रहा है, वो अपने को लगता है, लग रहा है। ठीक है। ऐसा। बोलिए मधुकर। अब इन्हीं के क्वेश्चन के संबंध में पूछ रही हूँ मैं कि जैसे मान लो साहब हम नहीं ले रहे, बाहर जाने का नियम भी नहीं ले रहे, है ना, पर हम जैसे ले लें इस महीने हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, तो वो तो ले सकते हैं। हाँ, कहीं नहीं जाएंगे मतलब कहाँ कहीं नहीं जाएंगे? जैसे भाई फॉरेन नहीं जाएंगे, या चलो जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे, हाँ, तो वो 10 नियम दिन रख मतलब लिया, छोटे रुकना छोटे टाइम पड़ेगा। का ले लिया, हाँ, ले सकते हैं। 15-15 दिन का ले लिया, तो वो किस में आएगा, दिग्व्रत में, देशव्रत में? देखिए वो दिग्व्रत देशव्रत वो अपन बोलने को बस वो उसको नियम ही कहेंगे, क्योंकि वो दिग्व्रत देशव्रत तो एक्चुअल में पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के होते हैं, दिग्व्रत पूर्वक ही देशव्रत होते हैं, तो हम इसको हमारे नियम कह सकते हैं। अभी नियम है, शॉर्ट छोटे नियम है हमारे, छोटे छोटे। हाँ, ऐसा उसको कह सकते हैं। जैसे हमारे दादी जी वगैरह थे ना, वो ये ले लेते भाई 2 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, हाँ हाँ या आज कहीं नहीं जाऊंगी, हाँ, या ऐसा। आज 2 वाहन में ही बैठूंगी, 1 में ही बैठूंगी। हाँ, तो उसको नियम, छोटे नियम कह सकते हैं उनको। दीदी मेरा आंसर पहले आ चुका है, अभी दे दिया आपने, तो मेरा प्रश्न ये है कि हम दिग्व्रत ना लें, बड़ा नियम ना लें पहले से, क्योंकि हिम्मत नहीं होती लेने की, और छोटे छोटे नियम ले लें हम लोग देशव्रत वाले। हाँ, मतलब दिग्व्रत ना ले पाने हिम्मत नहीं है अभी हाँ, हमारे में। नियम वो छोटे नियम लेते हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल में जो देशव्रत है वो देशव्रत संज्ञा, वो दिग्व्रत पूर्वक यानी पंचम गुणस्थानवर्ती को ही देशव्रत कहा जाएगा। हम जो ले रहे हैं तो हम कहते हैं हम देशव्रत ले रहे हैं, तो वास्तव में उसको देशव्रत नाम नहीं कहा जाएगा, वो उसको नियम, सामान्य रूप से नियम है, सामान्य नियम कहा जाएगा, क्योंकि इतनी अभी दिग्व्रत और देशव्रत के तो अभी ले नहीं पा रही, हिम्मत भी नहीं है अभी। हाँ, पर इससे भी हम पापों से बच जाएंगे हिम्मत ना? में देखिए इसमें क्या है, ये तो हमारे हाथ में है ना, हम कितनी बढ़िया, अगर हमको लग रहा है कि हमें अमेरिका भी जाना पड़ सकता है, हमें यूरोप भी जाना पड़ सकता है, हमें जापान भी जाना पड़ सकता है, तो हम इतना नियम ले लें कि वर्तमान जो दुनिया दिख रही है उससे बाहर नहीं जाएंगे, जम्बूद्वीप से बाहर नहीं जाएंगे, आर्यखंड से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, वो नहीं सोचा, वो इतना ले लें वो सोच तो भी नहीं एक पाए। मर्यादा हो गई ना। मनुष्यों का गमन 2.5 द्वीप में, यद्यपि हमारा कोई 2.5 द्वीप में इधर उधर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमने वो मर्यादा ली है, पर वास्तव में वो मर्यादा तो कोई कहने की है नहीं है, क्योंकि हम जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमने बांधा अपने आप को। अगर कोई देव आ जाए और आपको कहे कि लो मैं लेके जा रहा हूँ आपको विदेश क्षेत्र, तो फिर आपका, अगर आपने नियम लिया है कि हम भरत क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, अपना कंफर्टेबल होने के लिए कर लो, तो जैसा फिर नहीं कंफर्ट हो जाएंगे अपना। आप। ऐसा है। लेकिन कुछ मतलब अपन अपने जो दुनिया दिख रही है उसमें भी कुछ देशों का नियम रख के, बाकी समझ लीजिए अमेरिका में जाते हैं तो उधर यूएसए साइड इधर जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में या अफ्रीका में, या मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहाँ कोई काम जाने का सुना नहीं होगा नहीं। हमारा काम तो अफ्रीका में चल रहा है। जो आपका काम, मतलब मैं तो जनरल बता रही हूँ, आपका अफ्रीका में भी हो सकता है, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, तो जहाँ अपना काम पड़ सकता है उन देशों को छोड़ के अगर हम बाकी के देशों में जाने का, मतलब थोड़ा वो करना चाहिए हम लोग को, ऐसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी, जैसे आपका काम ही है वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और आपको पॉसिबिलिटीज हैं, तो सोच समझ कर ही नियम लें। फिर ऐसा नहीं हो कि फिर नियम तो ले लिया, फिर मन में दुविधा होती रहे, फिर कुछ रास्ता निकाल सोचे, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए प्रेमलता जी बोलिए। हाँ, मान लो किसी ने इंडिया से बाहर जाने का नियम ले लिया जीवन भर के लिए, तो वो दिग्व्रत कहा जाएगा क्या ग्रस्त के लिए? मैं बोल रही हूँ ना, वास्तव में सच्चे दिग्व्रत, तो भी मैं ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप लोग सभी समझ लीजिए कि सच्चे दिग्व्रत, सच्चे देशव्रत, ये जो गुणव्रत हैं या अणुव्रत हैं, वो तो होते हैं पंचम गुणस्थानवर्ती व्रती श्रावक के। अब हम लोग जो अगर ले रहे हैं, यदि हम पंचम गुणस्थानवर्ती हैं तो ठीक है, दिग्व्रत कहेंगे, और अगर हम पंचम गुणस्थानवर्ती नहीं है तो इन सब चीजों को अभ्यास रूप नियम कहते हैं। फिर ये नियम रूप में है, इनको हम व्रत नाम नहीं दें, और व्रत भी कह रहे हैं तो फिर वो व्यवहार से व्रत, मतलब बोलचाल के व्रत है, सच्चे व्रत तो नहीं है वास्तव में। ठीक है, चलिए अभी हैंड रेज हो रहे हैं बहुत सारे, अगर इसी तरह के प्रश्न हैं तो आप लोग देख लीजिए, बाकी मैं अनम्यूट कर रही हूँ। बोलिए शिमला भाभी।
मैं भी जैसे अपने बाहर जाने का त्याग तो कर दिया 10 दिन का 15 दिन का जैसे भी, लेकिन जो ये मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं और व्हाट्सएप वगैरह करते हैं तो फिर क्या नियम रहा इसका? हाँ, तो वो नियम लेते समय ही हमें ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में तो ये अतिचारों में आएगा इसमें, कि अगर हमने त्याग किया है तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम नियम लेते समय ही हम पहले ये रख लें, हमें लगता है इतना राग है कि हम मोबाइल पे तो बात करेंगे, वीडियो कॉल तो करेंगे, तो वो रख के हम फिजिकली नहीं जाएंगे, ऐसा नियम लें कि हम शारीरिक रूप से नहीं जाएंगे, मोबाइल आदि की हमारी छूट है। तो जो छूट रखनी है वो छूट पहले से ही नियम लेते समय ही ध्यान रख के रख लें। बोलिए ईशा। अभी मुझे ये नहीं समझ आया, आपने बोला देश व्रत अधिक मतलब उसकी वो है दिग्व्रत के मुकाबले विशुद्धि। शुद्धि, ऐसा क्यों? क्योंकि जबकि देश व्रत में तो दिग्व्रत की ली हुई अपनी आप मर्यादा को सीमित कर रहे हैं ना। नहीं, तो वो जो आपने मर्यादा ली है वो आपके जीवन मतलब उसमें बड़ा क्राइटेरिया रख रहे हैं ना, तो बड़ा क्राइटेरिया रख रहे हैं मतलब आपको स्कोप है, आपको एक राग है कि हम यहाँ जा सकते हैं। लेकिन इसमें राग घटा तब तो आपने अपनी उस सीमा को कम किया ना, बड़ी सीमा को आपने छोटा किया तो आपका राग घटा। तब किया कि आपका राग बढ़ा था, तब आपने उस सीमा को कम किया। उस सीमा को कम थोड़ी देखो कर मैं खाने पीने के उदाहरण से बताती हूँ कि मैंने समझ लीजिए अष्टानिका चल रही है, तो मान लीजिए हमने 10 हरी रखी, हम 8 दिन तक बस ये 10 हरी है, उसके नाम भी बराबर ये हम खाएंगे। लेकिन आज के दिन मैं केवल इन 10 में से भी मैं केवल 3 ही खाऊंगी या 2 ही खाऊंगी, तो ये जो मैंने उस बड़ी वाली लिमिट में से भी छोटी की, तो मेरा राग कम हुआ कि राग बढ़ा? बताओ। कम हो गया। कम हुआ ना। तो ये ऐसा ही जाने आने के संबंध में, जाने आने के संबंध में हमने बड़ी लिमिट बनाई, लेकिन अब हमारा और राग कम हुआ। हमने बड़ी लिमिट तो बनाई थी, लेकिन फिर भी अभी हम 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, कि हम अब अपने इतने एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, तो वो राग कम हुआ है तब वो बनाइए। राग कम होना का मतलब है विशुद्धि बढ़ी है, ऐसा। राग कम होने से विशुद्धि बढ़ी, और या मैंने जब पहले ही मेरे तो राग इतना कम हो गया ना कि मैंने उसको बांध लिया सीमा को बिल्कुल। आप समझ ही नहीं रहे। सीमा बांध ली, वहां तो राग कम हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि वहां विशुद्धि नहीं है, वहां विशुद्धि है। यहाँ हम शब्द कह रहे हैं विशुद्धि बढ़ी, उस विशुद्धि से और बढ़ी। बट वो थोड़े टाइम के लिए है ना, ये तो थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए ही सही, लेकिन अभी जब ये नियम लिया तो विशुद्धि बढ़ी तब तो लिया ना, नहीं तो थोड़े टाइम के लिए भी नहीं लेंगे। बस जो ले ली, एक बार ले ली, छुट्टी। ऐसा है ना भाई, एक बार जो नियम ले लिया बस खत्म। अब आपकी विशुद्धि में बढ़ोतरी होगी तो आप उस नियम में से और मर्यादा बनाओगे, नहीं तो फिर ठीक है। मैंने 10 हरी खाने का नियम रखा है और पूरी आज मिला के 10 जब तक नहीं हो, नहीं ये भी रखा है तो ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, 10 खाओ। और एक है कि मेरी विशुद्धि बढ़ी है, राग कम हुआ है, तो 10 रखी तो है, लेकिन आज बस ये 2-3 ही बहुत है, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। तो वो उस दिन के लिए, उतने टाइम के लिए तो विशुद्धि बढ़ी है ना, इसलिए उसको विशुद्धि का बढ़ना कहेंगे। चलिए अभी लास्ट है शीला भाभी, फिर पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे अपन ने जम्बू द्वीप का आपने कहा दिग्व्रत ले लिया, तो लेकिन जैसे आप नंदीश्वर द्वीप और ये अपन रचना होता है भाव सहित वंदना करते हैं, तो क्या ये अतिचारों में आएगा? ऐसा नहीं, वही भाव सहित अकृत्रिम जिनालों की भाव वंदना मतलब भाव पूर्वक उनको नमस्कार करने का है। तो उसमें अब उसमें भी मर्यादा लेते समय कि हम अकृत्रिम जिनालों को ऐसा, जैसे अभी वीडियो कॉलिंग वाली बात आई है, हाँ वही इसी कारण ध्यान वो में तो आया हम था 3 ये। लोग के अकृत्रिम जिनालों को वंदन करते हैं, तो वो तो पूरे 3 लोग में ही हो गए। हाँ, इसलिए नंदीश्वर हम द्वीप में एक लेंगे। एक को करे, अभी वंजनगिरी में जाके उसको जाके 13 द्वीपों में अपन भाव सहित वंदना कर रहे हैं। उसको अतिचारों के अंतर्गत वैसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी नियम लेते समय ऐसा देख लें कि हम वंदना मतलब उनको अर्घ्य चढ़ाने के लिए या उनको भाव वंदन करने के लिए तो हम करेंगे। वो तो 3 लोग के अकृत्रिम जिनालों को तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब नियम लेते समय ऐसा देख ले, बाकी उसको कोई उसमें लेने की वो नहीं। देखिए, तो ये दिग्व्रत हुए, गुण व्रत हुए। अब इसके बाद में शिक्षा व्रत थे, सामायिक प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग। तो एक प्रश्न मैंने आपको दिया था कि भोगोपभोग परिमाण के जैसा दूसरा व्रत कौन सा है और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है।
अब बताइए, आप लोग हाथ खड़े करिए। बोलिए आंटी। अभी देखिए, मैंने तो 6 डाला में देखा है, परिग्रह परिमाण व्रत में परिग्रह का जितना प्रमाण मर्यादा किया जाता है, उससे भी कम प्रमाण भोगो भोग परिमाण व्रत में किया जाता है। ठीक मैंने है, दूसरा ये हो गया परिग्रह प्रमाण व्रत। हाँ ठीक, बोलिए अब ये सुमित्रा। राइट है कि? हाँ ठीक। यही मैंने सोचा था कि भोग में जो आपन ने बोली है प्रमाण, उसमें परिग्रह प्रमाण में और कम हो जाएगा, हमारा सीमित हो जाएगा। परिग्रह में और कम होगा कि भोग में और कम होगा? नहीं, परिग्रह प्रमाण में और कम, परिग्रह प्रमाण में कम हो जाएगा ना, भोग में कम होगा। है नहीं, किस में कम हो रहा है, किस में ज्यादा है, ये बताइए। परिग्रह परिमाण में ज्यादा परिग्रह है कि भोग परिमाण में ज्यादा परिग्रह है? जैसे हमने प्रथमा में पढ़ी थी ना कि परिग्रह प्रमाण में और सीमित कर लेता है वो। आप ये 2 व्रतों के नाम बता रहे हैं, 2 व्रतों में से पहले कौन सा लेना है, बाद में कौन सा लेना है, ऐसे बताइए। पहले भोग लेते हैं, फिर परिग्रह प्रमाण। नहीं नहीं, उल्टा है आपका। देखिए मैं बताती हूँ। देखिए, जो आपका जवाब तो ठीक है कि ये जो भोग परिमाण व्रत है, भोग परिमाण व्रत के जैसा ही है परिग्रह परिमाण। तो परिग्रह परिमाण पहले लिया, अणुव्रतों में आएगा ना परिग्रह परिमाण व्रत। अणुव्रत तो पहले लिए हैं, उन अणुव्रतों की पुष्टि के लिए गुणव्रत है, और ये शिक्षा व्रत है, मुनि बनने की शिक्षा दे रहे हैं। तो अणुव्रत तो सबसे पहले लिए गए हैं। तो भोग का परिमाण जैसा दिग्व्रत होता है, जीवन भर के लिए जो आवागमन की मर्यादा निश्चित की, वो दिग्व्रत, ऐसे ही जीवन भर के लिए वो परिग्रह की मर्यादा निश्चित कर लेना, उसका नाम है परिग्रह परिमाण व्रत। यह है जीवन भर के लिए। परिग्रह परिमाण व्रत हो गया, जीवन भर के लिए हम इतना इतना परिग्रह रखेंगे, जिंदगी भर में इतने कपड़े, इतने बर्तन, इतना क्षेत्र, इतना वास्तु, इतना सोना, इतना चांदी, इतने दासी दास, इतने वाहन, ये जीवन भर के लिए मर्यादा निश्चित करना, उसका नाम है परिग्रह परिमाण व्रत। बिल्कुल सेम जैसा दिग्व्रत और देशव्रत में अंतर है, वैसा ही परिग्रह परिमाण व्रत और भोग परिमाण व्रत में अंतर है। जैसा दिग्व्रत की जो क्षेत्र है और दिग्व्रत का काल है, वो दोनों ज्यादा है। दिग्व्रत का क्षेत्र मतलब उसमें एरिया वाइज ज्यादा है, ऐसे ही यहाँ परिग्रह परिमाण में वस्तुएं, द्रव्य ज्यादा है, ज्यादा रखा है पहले, और टाइम पीरियड क्या है कि लाइफ लॉन्ग है, जीवन भर के लिए है, तो वो दोनों बड़ा है परिग्रह परिमाण व्रत में। अब ये परिग्रह परिमाण व्रत में हमने जीवन भर के लिए जितना जितना परिग्रह रख लिया, जैसे कि अभी वो मैंने हरी सब्जी वाला उदाहरण दिया, मान लीजिए जीवन भर के लिए हमने 100 हरी वनस्पतियां रख ली, फल सब्जी सब मिला के, जीवन भर हम इन 100 सब्जियों फलों से अधिक कुछ नहीं खाएंगे, ये हुआ परिग्रह परिमाण, ये तो जीवन भर वाला हुआ। अब इसमें से भी अभी भादवे का महीना आ गया, तो भादवे के महीने में हम ये 10 खाएंगे कि 15 खाएंगे, तो वो उसमें से उन 100 में से ही हमने और लिमिट करी, वो भोग का परिमाण। परिग्रह में क्या है, भोग की सामग्री भी परिग्रह है, उपभोग की सामग्री भी परिग्रह है, तो वो परिग्रह परिमाण में तो दोनों का एक बार मर्यादा कर ली, उनकी लिमिट कर ली। अब हमारे को ऐसा लगता है कि हमने जो लिमिट ली है इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें से और देखो ये मर्यादा क्यों ली जाती है, इन मर्यादाओं से बाहर में हमारे पाप, ये तो अपन ने लाभ देखा ही है कि बाहर में हमारे पाप कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो राग द्वेष के परिणाम हैं, हमारे विकल्प हैं, वो भी कम हो जाते हैं। यदि हमने अपने कपड़े लत्तों की मर्यादा बना ली, ऐसे तो हमारे पास समझ लो 100 साड़ियां, 500 साड़ियां हैं, तो अब कहीं जाना होता है तो इतना कंफ्यूजन होता है, ये पहने की, ये पहने की, ये पहने की, ये पहने, कौन सी पहने। कई बार तो 4 खोल खोल के भटक देंगे, ये नहीं जम रही, ये नहीं जम रही, ये तब पहनी थी, ये तब पहनी थी, ऐसा हो जाता है। और अभी हम कहीं गए हैं, सूटकेस में रख के ले गए हैं 5, अब हमारी मर्यादा सीमित हो गई, अभी ये 5 ही है अपने पास में, इन्हीं में से पहननी है, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि अभी अष्टानिका आ गई, हमने ये 8 साड़ियां बना ली,
माइंड में निश्चित कर ली, नहीं तो वही सूटकेस जमा लो अपना यहाँ पे घर में भी कि हम तो यही पहनेंगे 8। तो अब हमारा विकल्प इधर ज्यादा भले ही हमारी अलमारी भरी है, लेकिन अब हमारा विकल्प सीमित हो गया कि बच्चों की यूनिफॉर्म क्यों होती है स्कूल में, कि वो एक यूनिफॉर्म बना दी, अब कोई विकल्प नहीं तो रोज माँ को भी विकल्प और वो बच्चों को भी विकल्प, ये पहन के जाएं कि ये पहन के जाएं, कल तो ये पहनी थी, परसों ये पहनी थी, बच्चे मजाक बनाते हैं तो कल भी वही पहने आया, आज भी वही पहने आया, और यूनिफॉर्म रोज वही पहन के आते हैं, कोई नहीं मजाक बनाने वाला है। तो वो विकल्प, क्योंकि पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई में ध्यान देंगे कि एक दूसरे की ड्रेस देखेंगे, तो वो विकल्पों को खत्म करता है। तो हमने हमारी मर्यादा निश्चित कर ली, पहले एक बड़ी मर्यादा निश्चित कर ली, अब बाहर के दूसरे विकल्प खत्म। अब उस बड़ी मर्यादा में भी हमको विकल्प होते थे, और ये सबसे ज्यादा जो हमारा समय और शक्ति लगती है वो विकल्पों के कारण, ये विकल्प चलते रहते हैं। तो उनको और मर्यादित कर दिया कि अभी इतना ही, इतने दिन के लिए इतना ही, बस छुट्टी। तो वो भोगोपभोग परिमाण, वो परिग्रह परिमाण को और सीमित करता है, वो और गहराई में जाता है, बारीकी में जाता है। हाँ रश्मि जी, आपका क्यों है, पूछना है कुछ? मतलब इसमें यही हो गया ना, जिसे दिग्व्रत में लिया, देशव्रत में लिया, हाँ। वैसे ही परिग्रह में लिया हुआ भोग उपभोग में हो गया। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक। अब ये एक प्रश्न और आपसे पूछना है मुझे, अतिथि समविभाग के संबंध में। अभी अपन ने कल पढ़ा भी नहीं ना, अभी तो ये इसको पढ़ लेते हैं, कल पढ़ा भी नहीं था। पेज नंबर है 275, 275 तत्पार्थ मणि प्रदीप में। प्रोषदोपवास की चर्चा हमने कर ली थी। यानी जो पर्व कहे गए हैं, अष्टमी और चतुर्दशी, हर महीने में जो 4 आते हैं उनमें उपवास करना। उत्तम रूप से ऐसा है कि एक दिन पहले और एक दिन बाद में एकासन और उस दिन उपवास। फिर मध्यम रूप से है उस दिन उपवास करना, और जघन्य रूप से है उस दिन एकासन करना। ये प्रोषदोपवास हुआ। भोगोपभोग में भोगोपभोग का परिमाण कम किया, ये भोगोपभोग परिमाण। अब है अतिथि समविभाग। मुनि, व्रती, श्रावक और अव्रती श्रावक, इन 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना अतिथि समविभाग व्रत है। ये अतिथि, अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि किसे कहते हैं? मेहमानों को। मेहमानों को अतिथि कहते हैं। मेहमान अतिथि नहीं होते, मेहमानों को तो हम निमंत्रण देके बुलाते हैं। जिनको निमंत्रण देके बुलाते हैं उनका तो हमको पता है ये आएंगे, वो अतिथि नहीं है। अतिथि, जिनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, वो कहलाते हैं अतिथि। तो जिनका कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि कहाँ जाएंगे। मेहमान भी 2 टाइप के होते हैं ना, अपन बोलते हैं गेस्ट आ गए। तो एक तो प्री प्लान्ड होता है, हम निमंत्रण देके बुलाते हैं, या हमको पता होता है आज आने वाले हैं, या फिर अचानक से ही कोई आ जाए। तो जो अचानक से आ जाते हैं उनको कहते हैं अतिथि। तो यहाँ अतिथि कौन है? वास्तव में वास्तविक अतिथि कौन होते हैं? वास्तविक अतिथि होते हैं मुनिराज। मुनिराजों की कोई कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं होती। वो बंधते नहीं है। वो किसी को ऐसे नहीं कह सकते हैं, कोई अपन कहो महाराज कल तो हमारे आना, हम इतने दिन से चौका लगा रहे हैं, आपका आहार ही नहीं हुआ हमारे, तो महाराज कह रहे ठीक है कल तुम्हारे आएंगे। ऐसा नहीं होता है। महाराज, मुनिराज कभी किसी में, ये तो आहार की बात है। हम कहें महाराज कल आप इतने बजे प्रवचन करना, और महाराज कहें कि हाँ, तो ये बंध गए हैं महाराज। वो ऐसे बनते नहीं है कि प्रवचन का मेरा ये टाइम फिक्स है, मैं इतने बजे प्रवचन करूंगा, इतने बजे पहुंचना, वो तो उनके लिए बंदिश हो जाएगी। वो स्वेच्छा विहारी, मुनिराज के लिए एक शब्द कहते हैं, वो अपनी इच्छा से विहार करने वाले होते हैं। जब तक जहां जैसा उपयोग लग रहा है, मान लो उन्होंने अपने को समय दे दिया 9 बजे प्रवचन का, और उनका उपयोग लग रहा आत्मा में, उनको विकल्प ही नहीं आ रहा। हमने आचार्य उपाध्याय साधु की परिभाषा देखी थी पिछले कुछ, यानी किसी प्रकरण में, शायद द्रव्य संग्रह में अथवा मोक्षाण प्रकाशक में। तो आचार्य उपाध्याय साधु में मुख्य रूप से क्या काम है कि मुख्य रूप से तो अपने आत्म स्वरूप में रमण करना। आचार्यों का काम तो ये है। कभी कभी रागांश के उदय से कोई राग का उदय आ जाए और कोई धर्म के लोभी जीव सामने दिखें तो उनको उपदेश दे दे तो दे दे। ऐसे बनते नहीं रोज की साहब 2:30 बजे से क्लास होगी
और रोज बंदिश होती है कि नहीं होती है? आप लोग तो कुछ नहीं है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, वीडियो बंद करके काम चला लिया। और मेरे घर में मेहमान आ जाए, वीडियो बंद करके पढ़ा लूं? ऐसा नहीं होएगा। वो बंधन होता है पूरा कि कहीं चले गए हैं तो इतने बजे टाइम पे पहुंचना है। अब कभी कदाचित बिल्कुल ही नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैसेज करने का ये एक जिम्मेदारी कि हम टाइम पे मैसेज करें, आपको इन्फॉर्म करें। तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये हमारे लिए, मतलब मुनिराज ऐसे बनते नहीं, हमारे को एक सिर पे जिम्मेदारी होती है ना, मुनिराज के सिर पे ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती है। इसलिए वास्तविक अतिथि होते हैं मुनिराज। तो ये अतिथि यानी जो भी अचानक से, जो जिनका कोई फिक्स नहीं है, ऐसे मुख्य रूप से मुनिराज। और उसमें गृहस्थों को भी लिया है, जो व्रती श्रावक हैं अथवा अव्रती श्रावक हैं, अव्रत सम्यक दृष्टि हैं, उनको भी लिया है। तो उनको यानी जो भी धर्मात्मा जीव हैं, तो धर्मात्मा जीवों की 3 कैटेगरी बनाई। कौन कौन सी? एक तो मुनिराज, फिर एक पंचम गुण स्थानवर्ती व्रती श्रावक, और एक चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक। ये 3 यानी मिथ्या दृष्टि जीवों की तो अभी यहाँ जगह ही नहीं है वास्तव में तो, लेकिन उनको भी एक चौथी कैटेगरी में हम रखते हैं कि जो साधर्मी है, हमारे धर्मात्मा है, साधर्मी है, विद्वान है, अथवा वैसे भी साधर्मी हैं, उन सबको भी एक 4th कैटेगरी में हम रखते हैं। लेकिन यानी इस नियम पूर्वक में यदि हम देखेंगे तो उसमें 3 प्रकार के, इनको कहते हैं पात्र। मुनिराज, व्रती श्रावक या अव्रती श्रावक, जिनको हम दान दे रहे हैं, जिनको दान दिया जा रहा है, वो कहलाते हैं पात्र। और जो दान दे रहा है वो कहलाता है दाता। देने वाला कहलाता है दाता, लेने वाले कहलाते हैं पात्र। और जो दिया जा रहा है वो क्रिया, वो हो गई दान की क्रिया, और उसकी एक विधि होती है, अभी आगे लास्ट में आएगा वो सूत्र। तो इन 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना, यानी हमने अपने लिए भोजन बनाया, अभी सर्दियों के दिन है, बिल्कुल भी दिन नहीं ठहरता है, और 5 बजे तक हमारा भोजन 4:45-5 तक बन के रेडी हो गया है, और हम करने बैठने वाले थे, इतने में कोई आ गए, साधर्मी समझिए। तो अब क्या है कि एकदम रात होने वाली है, अब हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा से दाल चढ़ाएंगे, कि चावल बनाएंगे, कि रोटी बनाएंगे। अब तो आप आ जाओ, और हमने जो अपने लिए बनाया हुआ है उसी में से, बहुत बार ऐसा होता है हम सबकी परोस चुके हैं दाल कटोरियों में, और फिर कोई आ गया तो थोड़ी थोड़ी सी सब में से निकाल ली और एक कटोरी उनके लिए कर दी अपन ने। बहुत बार ऐसा होता है, गर्मियों में आमरस बना हो तो वो भी थोड़ा थोड़ा सब में से। कभी कभी चाय में ऐसा होता है, चाय बन गई है, 2 जनों के लिए बनाई थी और एक कोई और आ गए, तो वो 2 में से 3 कप कर देते हैं। इसका नाम है अतिथि समविभाग, यानी उसके उद्देश्य से हमने नहीं बनाया था, कौन आने वाला है हमको नहीं पता है, किसी के उद्देश्य से। कोई ऐसे बनाता है चाय रोज दिन में 3 बजे कि क्या पता कोई आ जाए, 1 कप ज्यादा बना के रख लो। ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, पर ये है, घर में भोजन बनाते हैं तो 1 आध रोटी, कुछ ना कुछ कम ज्यादा, थोड़ी बहुत सब्जी ऐसी होती है कि थोड़ी बहुत कम ज्यादा में काम हो जाता है। तो हमने अपने लिए जो भोजन बनाया है, उसी समय जो भी श्रावक होते हैं उनका ये अतिथि समविभाग व्रत जिन्होंने लिया है, ये नियम जिनका है, वो प्रतिदिन भोजन बनाने के बाद में जो आहार का समय है, 9:30, 10, 10:30 का जो भी टाइम है, उस समय अपने द्वार पर खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं द्वारापेक्षण। वो द्वार पर खड़े होते हैं और कोई हमको पात्र दिख जाए, कोई मुनिराज मिल जाए, कोई पंचम गुण स्थानवर्ती मिल जाए, अथवा अन्य कोई गृहस्थ मिल जाए, तो हम उनको ससम्मान, जो उनके पद के योग्य है, यदि मुनिराज हैं तो नवदा भक्ति पूर्वक, यदि पंचम गुण स्थानवर्ती हैं तो यथा योग्य जो भी इच्छामी वंदामी, जिस भी तरह से उनको पड़गा मतलब बुलाया जाता है उस तरह से, और यदि सामान्य रूप से गृहस्थ हैं तो भी उनको आदर सम्मान पूर्वक, ऐसा नहीं कि अब तुमको कहीं खाना नहीं मिल रहा, आ जाओ हमारे ही कर लो, ऐसे शब्द बोल के नहीं, बराबर सम्मान पूर्वक आइए, पधारिए, भोजन का समय है, भोजन करिए, इस तरह से यथा योग्य उनको सम्मान पूर्वक फिर अपने बनाए हुए भोजन में से ही डिवाइड करके वो आहार कराना, वो कहलाता है अतिथि समविभाग व्रत। उद्देश्य से बनाया हुआ वो उद्दिष्ट आहार कहलाता है।
यदि किसी पर्टिकुलर मुनिराज के उद्देश्य से कोई भोजन बनाया गया है तो वो मुनिराज के लिए, वो हमारा भी दोष है, हमने बनाया है, और यदि मुनिराज वो आहार लेते हैं तो मुनिराज के लिए भी दोष है। इसलिए उद्दिष्ट आहार के त्यागी 11वीं प्रतिमा में ही, पंचम गुण स्थान में ही 11वीं प्रतिमा है। जो एलक छुल्लक माता जी जो भी हैं वो सब 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं और वो उद्दिष्ट त्यागी होते हैं। वो भी अपने उद्देश्य से, अपने निमित्त से बनाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। तो मुनिराज तो उनसे भी ऊपर हैं, इसलिए वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। इसलिए पर्टिकुलर उनके लिए, उनके निमित्त से बनाया गया भोजन वो दोषयुक्त होता है, वो नहीं करते हैं। तो अपने लिए जो बनाया उसी में से विभाग करके और विधि पूर्वक, ये जो शब्द दिए हैं ना यहाँ सारे, इनका विशेष खुलासा वो लास्ट वाले सूत्र में करेंगे। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष। तो विधि क्या है और पात्र कौन है और विभाग किस प्रकार से है। तो यहाँ तो ये अतिथि संविभाग में अकेले भोजन की बात की है, पर वास्तव में भोजन में भी, उपकरण में भी, औषधि में भी और स्थान में भी, चारों में जो 4 प्रकार के दान होते हैं ना, औषधि शास्त्र अभय आहारा, दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। तो औषधि दान, अभय दान, आहार दान और शास्त्र दान, इनमें भी इसी तरह से, औषधि में भी इसी तरह से विभाग होगा। हमने अपने लिए कुछ बना रखी थी उकाली वगैरह, जो भी कुछ दवाई के रूप में, प्रासुक शुद्ध, और कभी कोई मुनिराज आ गए, ऐसा होता है बहुत बार अपने घर में भी। हमने अपने लिए उकाली बनाई थी और कोई आ गया और उनके बहुत खांसी जुकाम दिख रही है, तो अपन उनको देते हैं कि लो हमने अपने लिए बनाई थी, आप भी पियो। काढ़ा वगैरह भी इन दिनों जैसे चलता है ना, तो कोई अपने आ गया तो उसको अपन अलग से नहीं बनाया था, ऐसा ही मुनिराज को भी वो औषधि दान उसी अपने लिए बनाई हुई में से ही दिया जाता है। इसी तरह से वसतिका का भी, यानी रहने का स्थान, यानी मुनिराज जहाँ रहेंगे, किस जगह रहेंगे, कि मुनिराज के लिए अगर बनाया है कि ये महाराज यहाँ रहेंगे और हम एक कमरा बना देते हैं, तो वो स्थान दोषयुक्त है, उसको बोलते हैं वो वसतिका दोषयुक्त है। इसीलिए पुराने जमाने में नशिया वगैरह बनी हुई होती थी कि कोई महाराज अगर नगर के समीप आके, कोई भी महाराज आके रहें तो वो वहां रह सकें। वो अपने लिए धर्मशालाएं वगैरह जो भी हैं, श्रावक अपने लिए बनाता है, तो उसमें फिर वो महाराज आदि रह सकते हैं। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी मुनि महाराज लोग के लिए तो चौका लगते हैं, तो फिर वो उद्दिष्ट भोजन हो गया। देखिए उसमें ऐसा है, किसी अपेक्षा से उद्दिष्ट कह भी सकते हैं और किसी अपेक्षा से नहीं भी कह सकते। देखो नहीं तो क्यों है कि यदि हम पर्टिकुलर, जैसे कोई महाराज का नाम, कि पर्टिकुलर इन महाराज के लिए हम आहार बना रहे हैं, तब तो वो उद्दिष्ट ही है, स्पष्ट रूप से उद्दिष्ट है। लेकिन हमको लगता है नगर में मुनिराज आए हुए हैं तो हम फिर चौका लगा रहे हैं, तो उसको इस अपेक्षा से उद्दिष्ट फिर नहीं कहेंगे, हमने कॉमन रूप से बनाया है, लेकिन फिर भी वो उद्दिष्ट है। क्यों है उद्दिष्ट? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं अपने बनाए हुए भोजन में से विभाग करके। वही चीज मैं बोल रही थी कि अतिथि संविभाग में तो अपने लिए जो भोजन बना है वो ही देना है। हाँ। तो ये आपने अगर चौका लगाया तो आपने स्पेशल बनाया ना। हाँ, वो इसीलिए कह रही हूँ, इस अपेक्षा से वो उद्दिष्ट ही है, क्योंकि हम खुद तो कोई सा भी करते हैं, हम तो होटल का भी खाते हैं, और हम तो चौका लगा रहे हैं केवल महाराज के लिए, खुद के लिए थोड़ी ना लगाते हैं। तो वो बनाया तो उनके लिए, इतनी सारी वैरायटी, मतलब वो उस हिसाब से जो भी करते हैं वो सब वो उद्दिष्ट के अंतर्गत ही आ जाता है। इसलिए तो अब अनुद्दिष्ट किस लिए कहा कि हमने पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं लगाया है, लेकिन वास्तव में जिम्मेदारी किसकी होती है? जो पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, जो खुद ही ऐसा भोजन करते हैं, इस तरह का पानी, इस तरह का मर्यादा का भोजन, इस तरह के वस्त्रों की शुद्धि, वो खुद ऐसा अपना भोजन करते हैं, वही वास्तव में अधिकारी हैं महाराज को पड़गाहन देने के। और हम तो क्या है कि केवल हम तो उसी के लिए स्वांग करते हैं ना, मैं शब्द बोल रही हूँ स्वांग, हम और फिर ऐसा भी होता है महाराज का चौका लगाते हैं, महाराज के लिए तो बना देते हैं, फिर अपन तो बाहर जो जीवन हो रहा है वहां अच्छा कुछ बनाया और भी अपन तो वहां जाके जी में आते हैं, ऐसा होता है। तो इसका वो वास्तविक सच्चा अतिथि संविभाग नहीं है, लेकिन अब वो चलता है, ठीक, जो भी चल रहा है दुनिया में। हमको सुधरना चाहिए, हमें खुद को ऐसा भोजन करना चाहिए, हमें ये भावना भानी चाहिए कि हम ही ऐसा भोजन करें कि हम एनी टाइम, कभी भी महाराज हमारे घर में आ जाएं, हमारे चौके में आ जाएं, तो हम उनको आहार करा सकें।
अलग से हमको चौका नहीं लगाना पड़े, ऐसी भावना हमको भानी चाहिए। बोलिए चमेली आंटी। बोलिए चमेली आंटी। रजनी जी बोलिए। वाहन का प्रयोग कौन सी प्रतिमा तक के श्रावक कर सकते हैं? वाहन का प्रयोग अभी ऐसा मेरे को याद नहीं है, पर देखना पड़ेगा, शायद आरंभ त्याग में त्याग हो जाना चाहिए, पर परिग्रह त्याग में देखना पड़ेगा फिर भी कि एग्जैक्ट कौन सी प्रतिमा में होगा। चमेली आंटी आप बोल रहे हैं? अनुव्रत की शुरुआत में नहीं आता, जैसे अनुव्रत लेते हैं तभी। वो भी देख के ही बता पाऊंगी मैं कि किस जगह पर आएगा। अभी मतलब कुछ भी जवाब देना हो ठीक नहीं है, देख कर ही बता पाऊंगी। चलिए, तो अभी इसमें एक प्रश्न, आज समय हो गया, मैं को सोच रही थी कि मैं उसी में ले लूं, लेकिन अब आपको छोड़ती हूँ, कल आप लोग सोच के आना कि अतिथि समविभाग व्रत शिक्षा व्रत है, तो चारों ही व्रतों में सामायिक, प्रोजोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग, चारों ही व्रतों को शिक्षा व्रत कहा, तो इनका शिक्षा व्रत पना सिद्ध करना है कि ये किस प्रकार से मुनि बनने की शिक्षा दे रहे हैं। सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास, अतिथि समविभाग और भोगोपभोग परिमाण, ये हमको मुनि बनने की शिक्षा किस प्रकार देते हैं, ये आपको सोच के आना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये कल के लिए प्रश्न है। अभी अपना समय भी हो गया, और किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए 1 आध मिनट में, नहीं तो अपन पूरा करते हैं। चलिए, नहीं है प्रश्न, जिनवाणी स्तुति पर। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने जग को बताया, जिन स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में मगन।